नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। वज़ीर आज़म के उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। दोनों कायदीन के दरमियान दो तरफा और इलाकाई उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। नीतीश कुमार की हरकत खातून डॉक्टर की बेइज्जती के मुतरादिफ कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने चीफ मिनिस्टर बिहार को बनाया तनकीद का निशाना। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कई बसों में तसादुम, आग लगने के 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। IPL 2026 के लिए आज होगी मिनी नीलामी। UAE में 350 खिलाड़ियों का होगा इलाज। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर उर्दन पहुंचे, जिसका मकसद अरब मुल्क के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। इन्होंने पेरिस में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात की और दो तरफा और इलाकाई दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। PM मोदी ने कहा कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान उर्दन ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए बहुत मुस्बत ख्यालात का इश्तराक किया। PM मोदी ने कहा कि इस साल हम अपने सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये संग मील हमें आने वाले कई सालों तक नई तवानाई के साथ आगे बढ़ने की तरगीब देता रहेगा। मुझे यकीन है कि आज की मीटिंग हमारे ताल्लुकात को नई तहरीक और गहराई देगी। इन्होंने कहा कि हम तिजारत जैसे शोबों में ताउन करेंगे, इसके अलावा कई शोबों में आलमी सतह पर ताउन भी करेंगे। इस मुलाकात के दौरान PM मोदी ने गज़ा और दहशतगर्दी का भी जिक्र किया। इन्होंने कहा कि आपने शुरू से ही गज़ा में एक फ़ाल और मुस्बत किरदार अदा किया है। हम सब उम्मीद करते हैं कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रहे। इस दौरान PM मोदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा मुश्तरका और वाज़ेह मौक़िफ़ है। भारत और जॉर्डन के संबंधों को नए पायदान पर ले जाने के लिए बहुत ही सकारात्मक विचार रखे। मैं आपकी मित्रता और भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। योर मैजेस्टी, वैश्विक स्तर पर भी हम करीबी संपर्क में रहे हैं। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। रिस्ट्रिक्टेड बैठक के दौरान हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती देने पर चर्चा की। 2018 में आपकी भारत यात्रा के समय हमने इस्लामिक हेरिटेज पर एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। मुझे याद है कि हमारी पहली मुलाकात भी 2015 में UN के साइडलाइन पर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने पर केंद्रित एक इवेंट पर हुई थी। दिल्ली की अदालत आज नेशनल हेराल्ड केस में अपना फैसला सुनाएगी। यह मामला इंतहाई मुतनाज़ नेशनल हेराल्ड केस से मुताल्लिक़ है। इस केस में कांग्रेस के साबिक़ सदूर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कई दीगर कायदीन मुल्ज़िम हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। अब अदालत इस सिलसिले में अपना फैसला सुनाएगी। ED को अपनी जांच में पता चला था कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है।
ईडी ने अप्रैल 2025 में चार्जशीट दाखिल की थी। केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अहम मुलजिम नामजद किया गया है। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सरबराह सैम पिट्रोडा का भी नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मंगल की सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया। 4 से 5 बसों और एक कार में तसादुम के बाद आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर चीखों पुकार मच गई। कई लोगों के जिंदा जल जाने की इतलात है। इतला मिलते ही पुलिस और जिला इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। मथुरा के जिला अफसर ने 2 लोगों की मौत की तस्दीक की है। ये वाकया बलदेव थाना इलाके के तहत यमुना एक्सप्रेसवे पर पेश आया। पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे की टीम बचाव और राहत के काम में लगी हुई है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इतलात के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां, 14 एम्बुलेंस ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी और सीओ, एसडीएम ने भी मुकाम का दौरा किया। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है और एक्सप्रेसवे के इस हिस्से पर ट्रैफिक को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। इस दौरान मथुरा के एसएसपी शौलिक कुमार ने बताया कि इस हादसे में अभी तक 4 लोगों के मरने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 25 अफराद जख्मी हैं जिन्हें मुख्तलिफ अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। और आया कट से थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगरा की तरफ चलने पे एक अभी एक्सीडेंट हुआ है, जो संभवतः कोहरे की वजह से कुछ बसें आपस में टकराई हैं, जिनमें से कुछ बसें जल भी गई हैं। इसमें से सभी घायलों को निकाल कर अस्पताल भेजा गया है और जो बसें जली हैं उसके अंदर अभी देखा जा रहा है कि किसी प्रकार की कैजुअल्टी अगर हुई होगी तो उसको भी नोटिस में लाया जाएगा। क्या नाम है आपका? कहाँ से जा रही थी? कानपुर से नोएडा जा रहे थे। क्या हादसा हुआ, क्या पता चला? हमको आग लग गई थी, इसलिए हमको पता नहीं चला। बस आप लोग सो रहे थे? हाँ, हम लोग जौनपुर से मंत्री जी के यहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे दिल्ली, और रास्ते में अंधेरा बहुत छाया हुआ था, दिखाई नहीं दिया। गाड़ी जोर से आवाज की, हम लोग सब हकबका गए। गेट खोले, गेट खोलकर जैसे निकले, पीछे से धाड़ 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 सब बसें सब लड़ रही थी जोर जोर से। ये यमुना एक्सप्रेसवे पर यहाँ बलदेव थाना क्षेत्र में 127 मील पे आज सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण आप जैसा देख सकते हैं अभी भी यहाँ गहरा कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की, सिविल पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है और शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है, उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है और सरकारी वाहनों के माध्यम से जो अन्य यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनको अपने गंतव्यों तक भिजवाया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जानिब से एक मुस्लिम खातून डॉक्टर का निकाब उतारने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तारिक अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार आजकल सेहत के मसाइल से दो चार हैं, शायद इसी वजह से इन्होंने ऐसा काम किया हो। ताहम कांग्रेस लीडर ने कहा कि ये इंतहाई गलत हरकत है। इन्होंने SIR पर भी अपना रद्दमल देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने इस सिलसिले में कई मरतबा कहा है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मिली भगत है। इन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से मनरेगा का नाम बदलने पर भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। का अपमान हुआ है, वो दुखद है, अफसोसनाक है। वैसे तो लोग कहते हैं कि वो बीमार चल रहे हैं, उनका दिमागी जो तवाज़न है वो सही नहीं है, शायद उस वजह से भी वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये देखा जाए कि सारा कामकाज तो वो कर रहे हैं ठीक, एक मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन जब इस तरह का कोई सार्वजनिक जगह पर ऐसी कोई हरकत कर जाते हैं जिससे लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं वो बीमार हैं, ठीक है, उनका
हर पार्टी का अपना अपना स्टैंड होता है। अब उनका ये मसला नहीं होगा, उनके यहाँ कुछ इस तरह की शिकायतें नहीं मिली होंगी, लेकिन हम लोगों ने तो देखा है और जिस तरह से राहुल जी ने लगातार उसका प्रदर्शन किया और सारी दलीलें पेश की, उससे तो लगता है कि कहीं न कहीं भाजपा और चुनाव आयोग के बीच में कोई गठबंधन है। समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा काम ये सरकार क्यों कर रही है। चलिए, नेहरू जी से तो नफरत है उनको, ये तो पता है, लेकिन अब गांधी से भी नफरत हो गई और उनके नाम से भी उनको तकलीफ हो रही है भाजपा को। ये उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बीजेपी के वज़रा, एमएलएज, अवामी नुमाइंदों और तंजीम के अहदेदारों के साथ एसआईआर के सिलसिले में एक अहम मीटिंग बुलाई है। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि दरअंदाजों को बेनकाब किया जाए और बूथ की सतह पर सरगर्मी में इजाफा किया जाए ताकि गलती से पाक वोटर लिस्टों को यकीनी बनाया जा सके। इजलास में अजला के इब्तदाई रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि दरअंदाजी किसी भी कीमत पर नाकाबिल कबूल है। इन्होंने कहा कि वसाइल पर शहरियों का हक है, दरअंदाजों का नहीं। उत्तर प्रदेश के सलामती, समाजी तवाज़ुन और मजबूत अमन व अमान हमारी अव्वलीन तरजीहात है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम रोहिंग्या और बांग्लादेशी दरअंदाजों के खिलाफ सख्त और फैसला कुन कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तमाम शहरी इदारों को मुश्तबा गैर मुल्की शहरियों की शनाख्त और फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत दी गई है। अवामी वसाइल पर गैर मजाज बोझ को ख़त्म करना भी ज़रूरी है। सरकारी स्कीमों के ज़रिए पसमानदा अफराद के लिए होने वाले फ़वाइद को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस मकसद के लिए एक खुसूसी दस्तावेज़ात की तस्दीक की मुहिम जारी है और अंदाज़ों की शनाख्त करने के लिए इन्हें मज़ीद कार्रवाई के लिए हिरासती मराकज़ में भेजा जा रहा है। मगरबी बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष ने स्टार फुटबॉलर मेसी के दौरे कोलकाता के मौके पर हुए नाखुशगवार वाक़े को लेकर ममता बनर्जी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी की क़यादत में हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो गई है। इन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। इन्होंने कहा कि जब तक ममता बनर्जी की हुकूमत रहेगी यहाँ हालात बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं है। कोलकाता बंगाल अभी अव्यवस्था का पूरा चल रहा है, क्योंकि यहाँ जो पार्टी सरकार चला रही है ये सारी समस्या की जड़ वही है। जितने एंटी सोशल, एंटी नेशनल लोग अभी टीएमसी को कब्जा कर चुके हैं, पैसा कमाना, सत्ता को उपभोग करना, इनका एक ही उद्देश्य है, हर चीज को राजनीतिकरण करना। इतना बड़ा एक इवेंट, ये इंटरनेशनल इवेंट था जहाँ बदनामी हुई हम लोगों की केवल राजनीति के कारण। कुछ नेताओं का और जो मानसिकता है कब्जा करने का और उच्चाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा के कारण ही हुआ है। और ये सरकार जब तक यहाँ रहेगी इसका कोई सुधार होने की संभावना नहीं है। देखिए, उन्होंने देश के लोगों के सामने मेसी को लाके पेश किया, बड़ा काम है, अच्छा काम। लोगों ने खर्चा करके आया देखने के लिए, लेकिन जिन्होंने फायदा उठाया बंगाल में उनको सामने रख करके, वो पीछे पर्दा के पीछे हैं और उनको जानते भी, देखे भी हम लोग। उनको क्यों छोड़ा जा रहा है कि हर जगह कूद जाते हैं और सबको ऐसे ही कर देते हैं। इसलिए बाकी जगह में तो फिर उनको शाबाशी मिल रही है, यहाँ क्यों उसको सजा दिया जा रहा है? क्योंकि अपने लोगों को बचाना चाहिए, इसीलिए उनको सामने किया जा रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर बंगाल में बहुत उत्सुकता है लोगों में, क्योंकि 58 लाख से ज़्यादा नाम माइनस हुआ है और भी उतना होने वाला है। अब देखते हैं, आज जो लिस्ट आएगा आगे चल कर 1 महीना तो उसका ऊपर कार्रवाई होगा, कंप्लेन होगा, और मुझे लगता है कि उतना नाम और यहाँ से माइनस। इलेक्शन कमीशन आज मगरबी बंगाल और बाज़ दीगर रियासतों में एसआईआर से मुतालिक ड्राफ्ट जारी करेगा। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी लीडर राजीव राय ने कहा कि एक और फर्जी दास्तान पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने कई सबूत फराहम किए, ताहम ये बेईमान इलेक्शन कमीशन है जो हमारे सवालात के जवाब नहीं दे पा रहा है। अब फर्जीवाड़ा इसलिए अधिकार के साथ कहता हूँ कि फिर ये बोला हूँ कि 5वां मकानी चुनाव आयोग का है, सड़क से लेकर सदन तक कागज ले दिखा कर बोल रहा हूँ, लेकिन इस बेईमान चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं है कि मेरे पत्रों का सबूतों के साथ जो सदन में दिखाए जवाब दे दे। सरकार मनरेगा की जगह पे जी राम जी बिल ला सकती है, जिसमें ये गारंटी दिया जाता है कि कोई पेंशन 125 दिन तक लगातार काम करेगा। ये उन्होंने इस बात की गारंटी दे दिया कि
इस देश के महापुरुषों का, उन सारे लोगों का जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था। जैसे गांधी जी, महात्मा गांधी का नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं गोडसे के भक्त लोग। अब ये उन बात है, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा, आप उनकी क्या मजबूरी है, क्यों बोलते हैं? सबसे पहले से समाजवादी पार्टी लड़ रही है, सबूतों के साथ लड़ रही है, टीवी में नहीं लड़ रही है। अब हमें लगा था कि जब मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन में सबूत दिखा देंगे तब कुछ न कुछ प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन तब भी अगर ऐसे बोलते हुए तो अब्दुल्ला साहब की क्या मजबूरी है वो जाने। देखिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में क़यादत बराए अमन के मौजू पर खुले मुबाहसे में अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे हरीश पी ने कहा कि पाकिस्तान के नुमाइंदे के आज के बयान का हवाला देना चाहूँगा। हिंदुस्तान इस बात का इरादा करना चाहता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके का अटूट अंग है। इन्होंने कहा कि आज की खुली बहस में जम्मू कश्मीर का नामुनासिब हवाला हिंदुस्तान और उसके अवाम को नुकसान पहुँचाने के इसके जुनूनी इरादे की अक्कासी करता है। To reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. They were, are, and will always remain so. Pakistan's unwarranted reference to Jammu and Kashmir in today's open debate attests to its obsessive focus on harming India and its people. A serving non-permanent Security Council member that chooses to further this obsession in all meetings and platforms of the UN in pursuit of its divisive agenda cannot be expected to fulfill its designated responsibilities and obligations. India had entered into the Indus Waters Treaty 65 years ago in good faith, in a spirit of goodwill and friendship. Throughout these 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, tens of thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks, the most recent of which was a Pahalgam terror attack in April 2025, which involved religion-based targeted killings of 26 innocent civilians by Pakistan-sponsored terrorists. It is in this backdrop that India has finally announced that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. Pakistan, of course, has a unique way of respecting the will of its people by jailing a prime minister, by banning the ruling political party, and by letting its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its Chief of Defense Forces. Let me be clear. India will counter Pakistan-sponsored terrorism in all its forms and manifestations with all its might. Madam President, in closing, with abiding faith in multilateralism, India reiterates that we stand ready to contribute towards working for peace, security, and prosperity for all. I thank you, Madam President. India would like to reiterate that दिल्ली एनसीआर में धुंध और सर्दी ने दम घुटने वाली हवा को बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने आज यानी मंगल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तमाम दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने एक अच्छी खबर भी सुनाई है। अहदेदारों के मुताबिक आज से दिल्ली एनसीआर में हवाएं चलेंगी, जिससे आलूदगी में कमी वाक़ई हो सकती है। मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली की हवा तजवीज़ करदा मेयारात से तकरीबन 4.5 गुना ज़्यादा आलूदा है। पीर को मुसलसल तीसरे दिन हवा का मेयार शदीद ज़ुमरे में रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से लोगों को जहरीली गैस से बचने के लिए मास्क का सहारा लेते हुए देखा गया, जिससे आंखों में जलन और सांस के मसाइल में मुब्तला अफराद को सांस की तकलीफ का सामना करना पड़ा। मेरा नाम आर्यन पुनिया है, मैं हरदा मध्य प्रदेश से हूँ। मैं पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तो कल शाम को ही आया हूँ दिल्ली। वैसे स्टडी करता हूँ, इंदौर ही पढ़ता हूँ मैं। इंदौर के मुकाबले यहाँ मेरे को ऐसा सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और गला दुख रहा है, बहुत ऐसा अटपटा लग रहा है बहुत ऐसा, और उससे बहुत हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रही है। नमस्ते, मेरा नाम विजित पटेल है। मैं कल शाम को ही दिल्ली आया हूँ। पोल्यूशन की स्थिति देखते हुए यहाँ सांस लेने में दिक्कत आ रही है। जैसे हमारे इंदौर में तो कोई मालूम नहीं पड़ता, पर यहाँ के देखा तो हेल्थ में इश्यूज जा रहे हैं, सर्दी वगैरह हो रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब यहाँ घूम नहीं सकते, सुबह सुबह सांस लेने में दिक्कत। मेरा नाम आर्यन पुनिया है।
दिल्ली हुकूमत ने बढ़ते हुए आलूदगी की वजह से नर्सरी ता 5वीं क्लास के तमाम स्कूलों को बंद करने का हुक्म जारी किया है। एक अहदेदार ने बताया कि दिल्ली हुकूमत ने शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से प्राइमरी स्कूलों को ऑनलाइन मोड में मुंतकिल कर दिया है। इन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर गीता कॉलोनी जैसे इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये इक़दाम उठाना पड़ा। अहदेदारों ने बताया कि डॉक्टरों ने ऐसे माहौल को ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए शदीद नुकसानदेह करार दिया, जिसको देखते हुए हुकूमत ने नर्सरी स्कूलों को बंद करने का हुक्म दिया है। उधर दूसरी जानिब मुल्क की मुआशी दारुल-हुकूमत मुंबई में भी आलूदगी शहरियों के लिए एक बड़ा मसला बनती जा रही है। धुंध की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। सुबह भी धुंध ने मुंबई के कई हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर सुबह के वक्त चहलकदमी करने वालों के अलावा तलबा और मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना रहा। मुकामी शहरियों ने कहा कि शदीद सर्दी और धुंध की वजह से इन्हें कई एक मसाइल का सामना है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी सुबह के वक्त शदीद सर्दी की लहर जारी है। मुरादाबाद और कानपुर में भी शदीद सर्दी की लहर देखी जा रही है। यहाँ शदीद सर्दी की वजह से कोहरा छाया हुआ है, जिससे मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने बताया कि ठंड और कोहरे की वजह से सुबह के वक्त घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने कहा कि यहाँ मजीद 2-3 दिन तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। भैया सुबह टाइम तो ठंड भी है, कोहरा भी है, धुंध ज्यादा है। कोहरा सुबह अच्छा पड़ता है, मजे का पड़ता, हाथ ठिठुरते हैं, ऐसे बात नहीं। काफी ठंड है, मजे की ठंड काफी है, हाथ वाथ ठिठुर रहे हैं, पैर ठिठुर रहे हैं। घर से आने भी दुकान पे वो कोहरा काफी पड़ रहा है। भैया सुबह टाइम तो ठंड भी है, कोहरा भी है, धुंध ज्यादा है। कोहरा सुबह अच्छा पड़ता है, मजे का पड़ता, हाथ ठिठुरते हैं, ऐसे बात नहीं। काफी ठंड है, मजे की ठंड काफी है, हाथ वाथ ठिठुर रहे हैं, पैर ठिठुर रहे हैं। घर से आने भी दुकान पे वो कोहरा काफी पड़ रहा है। भैया सुबह टाइम तो ठंड भी है, कोहरा भी है। जम्मू कश्मीर के डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने जिले में सहतामा की देखभाल को मुस्तहकम करना जारी रखा है। डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के शोबा अमराज निस्वा ने 6 घंटे के अंदर कामयाबी के साथ 16 सर्जरीज की। अस्पताल के इस इक़दाम पर मुकामी शहरियों और मरीज़ ने मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ पहले के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा सहूलियात फराम की जा रही हैं। इसके अलावा अस्पताल का अमला भी अपनी और अस्पताल की कारकर्दगी से खुश है। सर ये लोगों का बिल्कुल झूठ है। बहुत अच्छे तरीके से हमारी देखभाल हुई, बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ से फारिग हुए। सर बहुत बुरी हालत थी, हम बड़े परेशान थे, हम कहाँ जाएं क्या करें। लेकिन जब यहाँ पे हम पहुंचे तो हमें होश आई अच्छे। बहुत परेशान होते, हमारे पास पैसे नहीं होते, हम गरीब लोग हैं, कैसे जाएं, हमारे पास किराया नहीं होता, वहाँ पे परेशानी आती है, हमें पता नहीं जाना कहाँ पे है। अगर यहाँ पे हमें है तो हमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें। और दर्द नहीं लगी होंदा, फिर सुए भी लाए, सारा कुछ किया, ग्लूकोज लगाए, पाइप लाए। किस चीज का ऑपरेशन हुआ? बच्चा का जाना पड़ता है? ना बड़े असल ठीक ठाक इलाज करे। फिर अंदर में नहीं न गई डाक। दारुल-उलूम दिल्ली के जाफराबाद थाना इलाके में कल रात तकरीबन 1:40 पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। इतला मिलने पर पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची तो पहले ही एक नौजवान मौके पर दम तोड़ चुका था। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 31 साला फुजैल के नाम से हुई है। एक नदीम नामी शख्स जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम तफसीलात हासिल की। पुलिस ने बताया कि ख़ानदानी दुश्मनी कत्ल का सबब बनी। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। क्या नाम बता दीजिए? मेरा नाम फैसल अंसारी है। क्या हुआ था? कौन सी गली का है? ये गली नंबर 17 है। और कौन सी जगह है? शान बागा गली नंबर 17। क्या 2 भाइयों को गोली मारी है? जी, 2 भाइयों को गोली मारी है। एक को हॉस्पिटल ले गए थे, इसकी सांसें चल रही थी। अब पता नहीं है या नहीं है, अभी कोई मुझे जानकारी नहीं मिली। इनका नाम क्या है जो बॉडी पड़ी है? इनका नाम फजील। और जो इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें एडिशन के लिए आज यूएई में मिनी नीलामी होगी। इस मिनी नीलामी में 350 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें बैरूनी और कौमी खिलाड़ी भी शामिल हैं। तमाम 10 टीमें अपने स्क्वाड को मुकम्मल करने के लिए इस नीलामी में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के कई अहम खिलाड़ियों पर टीमों की नजरें होंगी। तमाम टीमों ने इस नीलामी से कबल अपने
अहम खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें स्क्वाड में मजीद खिलाड़ियों की जरूरत है। और आखिर में नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म के उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात, दोनों कायदीन के दरमियान दो तरफा और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। नीतीश कुमार की हरकत खातून डॉक्टर की बेइज्जती के मुतरादिफ, कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने चीफ मिनिस्टर बिहार को बनाया तनकीद का निशाना। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कई बसों में तसादुम, आग लगने के 4 अफराद हलाक, कई जख्मी। आईपीएल 2026 के लिए आज होगी मिनी नीलामी, यूएई में 350 खिलाड़ियों का होगा हराज। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।